हेलो पीपल, आई एम नवता यदुवंशी और आज मैं आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि आज हम कुछ अलग करेंगे। पिछले 2 संडे से मैं साइलेंट वीडियो अपलोड कर रही थी, पर इस संडे हम साइलेंट वीडियो पे काम ही करेंगे। इस संडे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी के बेसिस पे आपको इलस्ट्रेशंस या ड्राइंग्स या फिर कोई स्केचेस या फिर अल्फाबेट्स, जो भी आपके दिमाग में आता है उस कहानी से रिलेटेड आपको वो बनाना है। और जो भी आप बनाओगे उसको आप जहां पे भी आप लेटते हो, वहां की जो सामने वाली कबर्ड है या फिर अलमीरा है या फिर वॉल है, वहां पे आप पेस्ट कर दोगे। इवन जहां पे आप जहां पे हर रोज खुद को देखते हो, अगर शीशा है, मिरर है, उसके साइड में आप लगा दो ताकि आप उसको हर रोज देखो। जो भी आपने अगर नॉर्मल स्क्रिबल भी किया है या कुछ भी किया है, आप उसको लगा के आप उसको अपने मिरर के बगल या किसी चीज के बगल रख सकते हो, लगा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ पिकॉक। ये एक मोर की कहानी है। एक मोर जो उड़ना चाहता था। तो कहानी स्टार्ट होती है एक मोर से, ऑब्वियसली। तो एक मोर एक जंगल में रहता था, बड़ा खुश था अपने आप में, उसको हर चीज बड़ी ब्यूटीफुल लगती थी, वो हर चीज से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब भी वो आसमान को देखता था ना, सारे पंछों को उड़ते हुए, तो उसको बड़ा मजा आता था। वो बड़ा खुश होता था सारे पंछों को उड़ते हुए देख के, यार कितने कितने कूल है यार ये लोग उड़ते हैं आसमान में, मतलब आसमान में उड़ना इज समथिंग व्हिच इज ही ऑलवेज वांटेड टू डू। फिर वो बड़ी कोशिश करता था उड़ने का, पर वो उड़ नहीं पाता था, बहुत भारी था ना वो, इसलिए। फिर उसने एक दिन सोचा क्या, फिर एक दिन वो जाके पेड़ की सबसे टॉप वाली टहनी पे जाके बैठ गया और खुले आसमान को देखने लगा। सारी चिड़िया लोग उड़ रही थी, सारी पिजन, स्पैरोज जितने भी थे, सब उड़ रहे थे आसमान में। वो बड़ा खुश हो रहा था, वो उस हवा को महसूस कर रहा था, बड़ा हैप्पी फील कर रहा था। और जैसे जब वो एंजॉय कर रहा था इस व्यू को, उसने एक आवाज सुनी साइड से, चू 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 चू। अब उसको लगा कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसने ऐसे अपनी गर्दन घुमाई और उसने वहां साइड में एक तालाब देखा। अब तालाब पे के पास 2 हंस के जोड़े बैठे थे, ऐसे क्यूट व्हाइट कलर के, एंड दे वर लव मेकिंग। एंड उसने उन्हें देखा, उसको बड़े क्यूट से लगे। वो बड़ा खुश हुआ, बोला वाह यार कितने क्यूट है, वाह कितने ब्यूटीफुल है, व्हाइट कलर कितने सुंदर है, ओ माय गॉड। बड़ा खुश हो गया अंदर से। और तभी अचानक से बादल गरजे। जैसे ही बादल गरजे, वो हंस के जोड़े उड़ गए। अब वो डर गया। अब वो उन्हें पकड़ने के लिए उसने जैसे ही अपने पंख फैलाए, पानी में होता ना, आप कोई खूबसूरत चीज आप पकड़ना चाहते हो, तो उसको भी वैसे ही लगा। वो उसने पंख फैलाया, जैसे ही पेड़ की टहनी छुड़ा, फटाक से गिर गया जमीन पे। उड़ नहीं सकता था ना, बहुत भारी था वो। अब वो जैसे ही जमीन पे गिरा, उसे चोट लगी, दर्द हुआ उसको। बंजर जमीन थी, साइड में वो तालाब था जहां पे वो हंस के जोड़े बैठे थे, और वो वहां गुमसुम सा नीचे पड़ा हुआ था। फिर वो उठा, खुद को क्लीन किया और खड़ा हो गया। अब वो सेंटर में खड़ा था बिल्कुल, और सारा जंगल उसके सराउंडिंग में था, और आसमान में चिड़िया थी। अब उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, हवा चलने लगी और वो उस हवा को महसूस करने लगा। तो जैसे ही वो उस हवा को महसूस करने लगा, उसके पंख खुल गए और उस हवा की धुन में वो नाचने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि जैसे ही उसके पंख खुले, टर्कोइज कलर की जब लाइट पड़े, वो उसके पंख चमके। उसको पता ही नहीं था, वो तो नाच रहा था मदहोश होके। सारे पंछी, सारे जानवर जो क्योस में फंसे थे, सब उसको देखने लगे, पर वो तो मदहोश होके नाच रहा था हवा की धुन में। जो बारिश जस्ट होने ही वाली थी, बादल गरजे थे, वो उस हवा की धुन में बस नाच रहा था और एंजॉय कर रहा था। सब उसको देख रहे थे नाचते हुए, खूबसूरती से।
तभी बारिश हो गई, सारे पंछी जानवर चले गए, पर वो अब भी वहां खड़ा था, उसी बंजर जमीन पे, साइड में तालाब था, वो अब भी वहां खड़ा था और बारिश की हर बूंद को महसूस कर रहा था। वो हल्की सी बारिश जो उसके स्किन पे पड़ रही थी ना, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। हवा में एक खुशबू थी, एक धुन थी बारिश की आवाज में, वो उसको महसूस कर रहा था और एंजॉय कर रहा था। वो उस बारिश में भी नाच रहा था। कितना खूबसूरत है ना एक मोर, कितना कुछ सीख सकते हैं हम एक मोर से, एक मोर जो उड़ना चाहता था। तो दिस इज द स्टोरी, और आप लोगों का टास्क है, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये स्टोरी सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको लिखिए, ड्रॉ कीजिए, स्क्रिबल कीजिए, कुछ भी कीजिए। इवन अगर खिच 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 करना है वो भी आ रहा है तो वो भी कीजिए। और वो करने के बाद आप इस पेपर को लेंगे और अपने जहां पे भी आप, कबर्ड है, वॉल है, जहां पे भी आप सोते हैं उसके जस्ट सामने लगा देंगे। द पर्पस इज कि आप जब भी उसको, आप उसको हर रोज देखिए उस पेपर को, एक हफ्ते तक आपको समझ आने लगेगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ खाली पेपर है, तो आप वो भी उठाइए और उसको अपने कबर्ड या फिर वॉल के ऊपर लगाइए और उसको हर रोज देखिए। देखिए मतलब इंटेंशनली मत देखिए, जस्ट लेट इट बी देयर एंड यू विल रियलाइज कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे आपको इट विल मेक सेंस। किसी को शेयर करना अपने स्क्रिबल्स और स्केचेस और जो भी उनके दिमाग में है, अपनी क्रिएटिविटी, प्लीज आप उसे कमेंट में लगा सकते हो। दिस इज द पर्पस। ये स्टोरी और ये स्केचेस इसलिए है सो दैट यू कैन कनेक्ट विद योर सेल्फ। द मोर यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, द मोर यू, जितना ज्यादा आप खुद को एक्सप्रेस करोगे उतना ज्यादा आप खुद से कनेक्ट करोगे, जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे आप उतना अपने आप को और इस दुनिया को, इस जिंदगी को बेहतर तरीके से समझोगे। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस एक्सरसाइज। और अब यहाँ से साइलेंट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आप हाफ एन आवर के लिए आप इस साइलेंट वीडियो में रहिए, साइलेंट वीडियो इन द सेंस की साइलेंस में रहिए हाफ एन आवर तक और एंजॉय कीजिए अपने साथ कुछ पल। और आप ये पल लिखकर, बोलकर या स्क्रिबल कर सकते हैं। सो नाउ आई लीव यू अप टू यू गाइस, एंजॉय दिस साइलेंट टाइम विद योरसेल्फ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।